हेलो दोस्तों। और हम लोग आज नया एक मॉडल पेपर लेके आ गए हैं। विज्ञान का मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिया है। आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हिंदी का भी मॉडल पेपर आज हम लोग लेके आ गए हैं और उसको देखिए, 100% प्रश्न वहीं से आने हैं। बहुत ही मदद करेगा आपको पेपर में वो। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का प्रश्न पत्र आपके सामने है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला लिए हैं हम लोग। फ का उच्चारण स्थान है। प्रश्न इसमें विकल्प कंठ है। दूसरा विकल्प मूर्धन्य और स ओष्ठ और द तालव्य है। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने, देखिए। कमेंट करके आप इसका उत्तर दीजिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन ब है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन स है इंशाल्लाह खां और ऑप्शन द है प्रेमचंद्र। आप सारे ऑप्शन को देख के और इसका उत्तर कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका, आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य है। एक ऐसा वाक्य है। ऑप्शन ए इच्छावाचक है, ब है आज्ञावाचक है, स है विधिवाचक है और द है संकेतवाचक है। यह कैसा वाक्य है देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4 आपका दिया हुआ है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए कवित्री, कवित्री, स है कवियत्री और द है आपका कवित्री। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ऑप्शन 5 है मौन वाचन का उद्देश्य है। मौन वाचन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है वाचन गति का विकास। ऑप्शन बी है पठित सामग्री का अधिग्रहण। ऑप्शन सी है वाचन का अभ्यास और ऑप्शन डी है अ और ब दोनों। ध्यान दीजिएगा, वाचन आपसे अति लघुत्री या लघुत्री में भी पूछ सकता है, हमने ऑप्शन में भी डाल दिया है। अति लघुत्री प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कि 4 विराम चिन्हों का उदाहरण जरूर पूछेगा आपसे। लघुत्री में भी पूछ सकता है और अति लघुत्री में भी पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विराम चिन्ह से आपके जरूर क्वेश्चन आने हैं, कहीं न कहीं जरूर आ जाएगा आप। उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक उदाहरण याद कर लीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय आप वस्तुनिष्ठ में भी देख सकते हैं और अति लघुत्री में भी पूछ देगा, इसलिए हमने इसको डाल दिया है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र पत्र औपचारिक अनौपचारिक पत्र होते हैं, इसको देख लीजिएगा। औपचारिक औपचारिक में अंतर भी पूछ देता है कभी कभी, और उनके प्रकार भी पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपका, सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम को समझाइए। सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके प्रकार भी पूछ सकता है। पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको डाल दिया है। इसके प्रकार भी पूछ सकता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सर्वनाम किसे कहते हैं लिख के और उनके प्रकार आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 है गद व पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 11, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या क्या हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। लघुत्री प्रश्न की ओर चलते हैं। यहीं से आपके 25 नंबर, लगभग 25 में 25 फंस जाएंगे। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 12 है समास किसे कहते हैं? इसके प्रकार उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आप समास की परिभाषा लिखेंगे तथा उसके प्रकार उदाहरण सहित लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी उदाहरण समास के प्रकार में से एक प्रकार दे देगा कि इसको द्विगु समास को या तत्पुरुष समास को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, काल किसे कहते हैं? काल के भेद लिखिए, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है काल के भेद। प्रश्न नंबर 14 है वाक्य के प्रमुख प्रकार बताइए। वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य जो है ये पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाक्य।
प्रश्न नंबर 15 दिया है आपका कि लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन है। लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एक जरूर पूछ देगा। लिखित अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको ले लिया है। आप मौखिक अभिव्यक्ति को भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी। प्रश्न नंबर 16 आपका है मौन वाचन की क्या क्या आवश्यकता है। मौन वाचन की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पूछ देता है किसी न किसी पेपर में। मैंने ऊपर ऑप्शन में भी ले लिया था इसको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 17 है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 है कहानी या लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। यह किन किन लिखा हुआ है, यही किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और सारे मॉडल पेपर हम डाल देंगे, अभी विज्ञान और हिंदी का आज चला जाएगा। आपके अब इसमें से अधिकतर प्रश्न फंसने के चांस हैं, 100% आपके प्रश्न यहीं से आएंगे और आप इतने प्रश्नों को कर ले जाइए, आपके 100% मार्क्स आने के चांस रहेंगे। धन्यवाद।